हाँ जी बॉस, क्या चल रहा है? तो आज डेट है 30 दिसंबर एंड इस पूरे साल में जो कुछ क्वेश्चंस बहुत कॉमनली मुझसे पूछे गए हैं ना, गिन चुन के 3 या 4 क्वेश्चन ही हैं। आपकी बाइक का मंथली खर्चा कितना आता है, कॉन्टिनेंटल जीटी लेनी है तो ईएमआई में कितनी पड़ेगी, साल भर का खर्चा कितना बैठता है, वगैरह वगैरह। बट ये 2-3 क्वेश्चन बहुत ज़्यादा कॉमनली मुझे पूछे जाते हैं कि यार अगर एक कॉन्टिनेंटल जीटी ओन करनी है तो एक मंथली इनकम आपकी कम से कम कितनी होनी चाहिए अगर आप इसको डाउन पेमेंट देके, मिनिमम डाउन पेमेंट देके अगर आप इसको ईएमआई पे उठाना चाह रहे हो तो इसीलिए चलो बात करते हैं आज अपनी प्यारी बाइक के बारे में ही एंड देखते हैं इस वीडियो में कि कितनी अपनी मिनिमम सैलरी होनी चाहिए एक कॉन्टिनेंटल जीटी ओन करने के लिए। मंथली में अपना कितना खर्चा आता है, सर्विस का कितना मिनिमम खर्चा रहता है एंड अगर तुम मिनिमम डाउन पेमेंट देते हो कितनी होती है एंड कितनी ईएमआई तुम बनवा सकते हो 3, 4 और 5 साल के लिए। हाँ जी, कॉन्टिनेंटल जीटी खरीदना चाहते हो? मैं भी खरीदना चाहता था एक टाइम और तुम्हारी तरह ये भी मेरी एक फेवरेट बाइक थी एक समय पर। तो चलो, क्योंकि जैसा मैंने बोला ये क्वेश्चन मुझे काफ़ी बार आते हैं जो मैंने अभी बताया, तो इन्हीं सब चीज़ों के बारे में आज डिस्कस करते हैं इस वीडियो में। कितनी मिनिमम सैलरी तुम्हें चाहिए, कितनी तुम्हारी मंथली ईएमआई बनेगी कम से कम अगर हम देखें 3, 4 और 5 साल के टेन्योर के लिए एंड कितनी मिनिमम डाउन पेमेंट तुम देख सकते हो, कितना खर्चा मेरा मंथली बैठता है कॉन्टिनेंटल जीटी के साथ, वो भी तुम्हें कम से कम चलाने के हिसाब से मैं बताऊंगा। जितनी अगर तुम कम से कम चलाओगे तो कितना कम से कम बैठेगा। तो वीडियो को अगेन 3 पार्ट्स में डिवाइड करने वाले हैं। पहले पार्ट में हम डिस्कस करेंगे कि कितनी एक ईएमआई बनती है अगर तुम एक सर्टेन अमाउंट डाउन पेमेंट पे डालते हो तो कितनी तुम्हारी ईएमआई बनने वाली है एंड सेकंड पार्ट में हम बात करने वाले हैं कितना अपना मंथली खर्चा रहता है बाइक के साथ, एवरेज और बाकी छोटा मोटा खर्चा मिला के। एंड थर्ड पार्ट में हम डिस्कस करने वाले हैं कितना अपना मिनिमम सर्विस कॉस्ट जाता है। वैसे इस टॉपिक के ऊपर मैं सिर्फ आज अमाउंट बताऊंगा, लेकिन एक डिटेल वीडियो इस टॉपिक में ऑलरेडी बना चुका हूं जो तुम्हें यहाँ आई या कार्ड में कहीं मिल जाएगी। तो अब शुरू करते हैं मंथली ईएमआई के साथ एंड मेरे यहाँ देहरादून में ऑन रोड प्राइस में सबसे सस्ता वाला जो वर्जन है वो है ब्रिटिश ग्रीन एंड उसकी कॉस्ट यहाँ पे बढ़ती है ऑन रोड 370 सब चीज़ मिला के। एंड 370 में सबसे मिनिमम डाउन पेमेंट जो आपकी लगने वाली होती है वो रहती है आपकी 96,000। तो अगर आप 96,000 की डाउन पेमेंट कर देते हो तो या आप बाइक को फाइनेंस कर सकते हो। इसके अलावा सूटेबल जो अमाउंट मेरे ख्याल से रहती है अगर आप 1.5 से 2 लाख के बीच में कुछ भी कर सको तो वो ज़्यादा बेटर रहती है। बट अगर आप पे फाइनेंस की प्रॉब्लम है देन 96,000 इज़ द मिनिमम दैट यू नीड टू पे अगर आप कॉन्टिनेंटल जीटी को ले आना चाहते हो तो अगर आप 96,000 की डाउन पेमेंट दे के बाइक को फाइनेंस करा रहे हो एंड ऑन एन एवरेज अगर हम माने 10% रेट ऑफ इंटरेस्ट अगर आप पर एनम का चढ़ा रहे हो अपने ऊपर, तो आपकी अगर हम देखें तो 3 साल की जो ईएमआई आपकी बनने वाली है पर मंथ की वो जाएगी आपकी 8,840 रुपीज़। एंड सिमिलरली अगर आप 4 ईयर्स की बनाते हो तो वो जाएगी आपकी 6,948 एंड 5 ईयर्स की अगर आप और लंबा टेन्योर खींचना चाहते हो, थोड़ी फाइनेंस टाइट है, तो 5 ईयर्स में आपकी मंथली ईएमआई बनेगी 5,821 रुपीज़। एंड 96 की जगह अगर आप 1,50,000 की डाउन पेमेंट निकाल देते हो तब आपकी सेम रेट ऑफ इंटरेस्ट अगर 10% पर एनम के हिसाब से हम देखें तो आपकी 3 ईयर की बनती है समथिंग अराउंड 7,100 एंड 4 ईयर्स की बनती है आपकी 5,583 एंड 5 ईयर्स की निकलती है आपकी 4,677 रुपीज़। तो ये तो बात ही कॉन्टिनेंटल जीटी अगर तुम्हें फाइनेंस करा के लेनी है तो कितनी डाउन पेमेंट में तुम्हारी कितनी अमाउंट जाने वाली है। एंड अब अगर माने तुम्हारी गाड़ी एवरेज में 26 का एवरेज में निकाल रही है, ऑल्दो मेरा कभी 20, 22 एंड 25 तक भी चला जाता है, हाईवेज पे वो 30 चला जाता है, तो ऑन एन एवरेज अगर 26 का भी एवरेज गाड़ी में आ रहा है एंड फ्यूल कॉस्ट तुम मान लो 100 रुपये मान लो अगर तुम्हारी पर लीटर चल रही है तुम्हारे सेट में, ये भी एवरेज में ही है क्योंकि कहीं पे वो 103 है, कहीं पे 95 है, जैसे देहरादून में यहाँ पे ये 93 है। तो अगर हम एक 100 रुपये की एवरेज कॉस्ट भी मान के चलें एंड कम से कम मानो तुम्हारा डेली का एवरेज 30 किलोमीटर्स आ रहा है ट्रैवल का, तो उसके हिसाब से तुम्हारी कैलकुलेशन के हिसाब से, इस कैलकुलेशन के हिसाब से तुम्हारी जो मंथली कॉस्ट आने वाली है वो आएगी समथिंग अराउंड 3,500 के आसपास ही कुछ मोटा मोटी। एंड इसमें मैं रिपेयरिंग एंड ब्रेकडाउन की कॉस्ट इंक्लूड नहीं कर रहा हूँ, तो उसमें अगर तुम रिपेयरिंग एंड ब्रेकडाउन मानो तो मंथली अराउंड 1,000 रुपये तो मिनिमम से मिनिमम लेके ही चलना है इसके लिए। एंड बात करें अगर मिनिमम सर्विस कॉस्ट की तो उसके लिए मैं एक वीडियो ऑलरेडी बना चुका हूँ जिस पे मैंने बताया था कि मिनिमम से मिनिमम आपकी 3,500 से समथिंग अराउंड 5,000 तक कॉस्ट जाने ही वाली है। अगर मिनिमम से मिनिमम जो चीज़ें होती हैं जो लगनी होती है वो मैंने बता रखी उस वीडियो में, वैसे क्या क्या चीज़ें वो करते हैं, तो उतनी जो मिनिमम कॉस्ट रहती है आपकी एक कॉन्टिनेंटल जीटी को सर्विस कराने की, उसको आप मान लो एवरेज में हम 4,500 ले लेते हैं उसको।
एंड सर्विस में रिकमेंड करता हूँ कि आप साल में एक बार तो एटलीस्ट करा ही लो, या फिर अराउंड एवरी 10,000 अगर आप सर्विस करा लो तो वो अच्छा रहता है आपकी बाइक के लिए। तो ये आपका मंथली खर्चा नहीं है, ये आपका वन टाइम खर्चा होता है हर साल, जो आपका 4,500 के आसपास एवरेज जाने वाला है। तो बात करते हैं अगर इतना खर्चा अपनी बाइक पे होने वाला है टोटल एक साल में या पर मंथ का, तो कितनी सैलरी आपकी पर मंथ की होनी चाहिए इस हिसाब से। एंड अगर हम सर्विस कॉस्ट को इसमें से हटा दें जो कि आपके साल में एक बार होने वाली है, तो उसके अलावा अगर आप मिनिमम से मिनिमम 5,500 की EMI भी बनाते हो, एंड मंथली खर्चा जो मैंने बताया था आपका 3,500 फ्यूल का मान लो एवरेज में, एंड 1,000 रुपये आपका एवरेज में मान लो आपका ब्रेक डाउन एंड मेंटेनेंस में जा रहा है, तो आपका टोटल बनता है 4,500 प्लस 5,500, एंड ये आपका बन जाएगा अराउंड 10,000 के आसपास, जो मिनिमम से मिनिमम खर्चा आपका हर मंथ का होना ही होना है, चाहे कुछ हो चाहे ना हो। एंड या तो इतना खर्चा करने के लिए अगर आप कुछ और काम नहीं करते हो, मतलब आप पार्टीज़ नहीं करते हो, दारूबाजी नहीं चलती आपकी, आप अपने पेरेंट्स के घर में रहते हो जहाँ खाना फ्री का मिल रहा है, तो मैं मानता हूँ 15,000 इज़ सफिशिएंट। बट 15,000 ऑब्वियसली 15,000 सैलरी में आप कॉन्टिनेंटल GT नहीं चलाने वाले हो। तो या एक एवरेज कैलकुलेशन रहती है कि आपको जितनी EMI है वो आपकी सैलरी की अराउंड 10% वो होनी चाहिए। तो अगर आपकी 5-6 हज़ार की EMI बन रही है, तो मेरे ख्याल से इतने सारे खर्चे के साथ मिनिमम से मिनिमम आपकी सैलरी अराउंड 40,000 to 50,000 होनी ही चाहिए, क्योंकि अगर आप बाहर रह रहे हो तो आपके खर्चे बहुत होते हैं, रेंट है, खाना पीना है, आपका लाइफस्टाइल है, एंड अगर आपकी फैमिली है साथ में तो इसको फिर और मल्टीप्लाई कर लीजिए। बट अगर आप बिल्कुल बैचलर हो, कुछ आप एकदम नए नए जॉब में लगे हो, थोड़ी बहुत सैलरी है, आप कैलकुलेशन करना चाहते हो, तो सारा ब्रेकडाउन मैंने आपको इस वीडियो में बता दिया है। एंड या दैट्स ऑल फॉर दिस वीडियो। बट हाँ, जिसको अपने पेरेंट्स से गिफ्ट मिल रही है, ये वीडियो उनके लिए नहीं थी, तो प्लीज़ माफ़ करना।